नमस्कार दोस्तों, आरटीएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का अपडेट। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दलितों और पिछड़े समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने का आरोप लगाया। अटकलें हैं कि उन्हें टिकट न मिलने और मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाए जाने की वजह से नाराजगी थी। उनके राजद में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने किसानों को 42,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया। पीएम धन धान्य कृषि योजना 24,000 करोड़ रुपए की और दलहन उत्पादकता मिशन 11,440 करोड़ रुपए का शुरू किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि ये योजनाएं किसानों का भाग्य बदल देंगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देंगी। आर्यन खान की सीरीज के बाद समीर वानखेड़े मानहानि के मुकदमे को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान और यूएई से नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं। वानखेड़े ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है और कहा कि मामला विचाराधीन होने के कारण वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बिहार में एआईएमआईएम ने आगामी विधानसभा चुनावों में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी का लक्ष्य बिहार में एक तीसरा विकल्प बनना है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्होंने राजद से गठबंधन की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब पार्टी अन्य दलों से बातचीत कर रही है। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थीं। हिमाचल भाजपा में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर विवाद जारी है। जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। पार्टी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, जिससे पार्टी की साख पर सवाल उठ रहे हैं। नेतृत्व ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी की है। विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन अभी से ही खींचतान शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। उपेंद्र कुशवाहा के एक ट्वीट ने एनडीए में हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने इसे छल और धोखा बताया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी होने की संभावना है। भाजपा ने बिहार चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक की। बैठक में प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और प्रत्याशियों की सूची पर विचार किया। टिकट के दावेदार दिल्ली में अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। इससे पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी बैठकें हुईं, जिनमें भाजपा और जदयू के नेताओं ने सीटों के बंटवारे और संयुक्त प्रचार पर चर्चा की। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी के तेवर नरम पड़ गए हैं। पहले 15 सीटों की मांग कर रहे मांझी अब एनडीए द्वारा दी जाने वाली सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वे एक अनुशासित पार्टी हैं और जितनी सीटें मिलेंगी उस पर लड़ेंगे। दिल्ली में सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि उनका न तो पहले चुनाव लड़ने का इरादा था और न ही अब है। उन्होंने अपने प्रशंसकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और कहा कि वे हमेशा उनके साथ हैं। पवन सिंह ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करने पर विवाद हो गया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। यह अफगान दूतावास द्वारा आयोजित किया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्तकी के बीच कोई संयुक्त प्रेस वार्ता नहीं हुई थी। राजस्थान इंटेलिजेंस ने अलवर से मंगत सिंह नामक एक युवक को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही उस पर नजर रखी जा रही थी। ईशा शर्मा नामक एक पाकिस्तानी महिला ने उसे हनी ट्रैप में फंसाया था। मंगत सिंह के खिलाफ शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक युवक ने अवैध पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अवैध पिस्टल की उपलब्धता भी जांच के दायरे में है। प्रयागराज में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में डॉक्टरों ने गुर्दा, आंत और यकृत ट्रांसप्लांट की आधुनिक तकनीकों को साझा किया। अमेरिका के सर्जन डॉक्टर
अजय खन्ना ने बताया कि कैसे इम्यूनोस्प्रेशन रणनीतियों ने ट्रांसप्लांट को सुरक्षित बनाया है। उन्होंने भारत में अंग प्रत्यारोपण की संभावनाओं पर भी चर्चा की। डॉक्टरों ने तकनीक पर बढ़ती निर्भरता और मानवीय संवेदनशीलता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से उपजी स्थितियों से निपटने के लिए सरकार कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA कर रही है। उन्होंने कहा कि FTA से भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी और किसानों को भी लाभ होगा। योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर भी जोर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने 17,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस पावर के CFO अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार किया है। पाल पर फर्जी बैंक गारंटी जारी करने में शामिल होने का आरोप है, जो सार्वजनिक धन को दूसरी जगह भेजने की योजना का हिस्सा था। यह गिरफ्तारी अनिल अंबानी समूह की व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें यस बैंक के दिए गए लोन की जांच शामिल है। CBI भी इस मामले में जांच कर रही है। भारत में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद WHO ने पूछा कि क्या ये दवाइयां अन्य देशों को भी निर्यात की गईं? अमेरिकी FDA ने स्पष्ट किया कि जहरीले कफ सिरप अमेरिका नहीं भेजे गए। FDA ने कहा कि वह जहरीली दवाओं को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए सतर्क है। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने हाल ही में 10 करोड़ 5 लाख रुपए की फेरारी पुरोसंगे खरीदी है। एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने यह कार अपने कलेक्शन में शामिल की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें फैंस उनकी सफलता और नई कार की तारीफ कर रहे हैं। फेरारी पुरोसंगे में V12 इंजन और कई आधुनिक फीचर्स हैं। BTSC की ओर से डेंटल हाइजीनिस्ट के 700 से ज्यादा पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर आज ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही इन पदों पर वे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं जिन्होंने डेंटल हाइजीनिस्ट में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो। उत्तर प्रदेश, जो पहले बीमारू राज्य कहलाता था, अब विकसित भारत का आधार बन रहा है। रोजगार के बेहतर आंकड़ों ने यह साबित कर दिया है। राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, जो आर्थिक विकास का संकेत है। निवेश बढ़ने से नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जिससे रोजगार सृजन हो रहा है। सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास पर ध्यान दे रही है। ग्वालियर के तानसेन रोड स्थित नैरोगेज म्यूजियम का जल्द ही जीर्णोद्धार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निरीक्षण के बाद अब रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने भी इसका दौरा किया है। इसे नागपुर के नैरोगेज म्यूजियम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसमें बच्चों के लिए टॉय ट्रेन, हेरिटेज कोच, डिजिटल डिस्प्ले, फोटो गैलरी और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं होंगी। मुजफ्फरपुर से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में लालू परिवार खंडित रूप से उतरेगा। तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाकर मुजफ्फरपुर में कई दौरे किए हैं, जिससे राजद सतर्क है। वे राजद विधायकों के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उनकी धार्मिक छवि राजद के लिए चिंता का विषय है। एक राजनीतिक दल के समर्थक उज्ज्वल कुमार सिंह को फर्जी मामला दर्ज कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पटना जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि बिना अनुमति रैली या चुनावी कार्यालय खोलना मना है। संभावित उम्मीदवार भी अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 48 घंटे में अनुमति मिलेगी। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मछाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस ने राहुल गांधी से उनकी तुलना की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी भी देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को 99 बार चुनाव हारने के लिए नोबेल मिलना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर देरी हो रही है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राजद की तकनीकी रणनीति को इसका कारण बताया है। वामपंथी दलों के बीच सहमति बन गई है, लेकिन कांग्रेस और वीआईपी के साथ सीटों का तालमेल अभी बाकी है। भाकपा माले पर कुछ सीटें छोड़ने का दबाव भी है।
मुजफ्फरपुर के कांटी क्षेत्र से पूर्व मंत्री अजीत कुमार के जदयू में शामिल होने की संभावना है, जिससे कांटी सीट पर उनकी उम्मीदवारी की चर्चा है। वह पहले भी जदयू में थे। मंत्री राजू कुमार सिंह ने साहिबगंज सीट से उम्मीदवारी की पोस्ट हटा दी, जिससे सीट बंटवारे को लेकर अटकलें तेज हैं।